मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो से देख रहे हैं। आपसे आग्रह भी करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कर दें और दो शब्द कमेंट्स में लिख दें, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है, उत्साह बढ़ जाता है और ये मालूम हो जाता है कि मैंने जो वीडियो बनाया है मेरे दर्शकों के कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए तो कुछ ना कुछ ज्ञान की वृद्धि करेगा। हमेशा मैं कहता हूं कि मेरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, सारे वीडियो बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज का भी वीडियो किसी महत्वपूर्ण से कम नहीं है। उस वीडियो में अभी चढ़ती हुई उम्र है, 21-22 साल का लड़का है। इतने सारे राजयोग हैं, अमला कीर्ति योग है, गज केसरी योग है, मालव योग है, सभी योग हैं, लेकिन प्रभाव मिलने में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। ऐसी कुंडली को थोड़ा सा समय पर संभाल लिया तो बहुत अच्छा प्रभाव मिल जाता है। कालसर्प दोष भी है, प्रेत योग भी है, शुभ योगों की भी कमी नहीं है तो अशुभ योगों की भी कमी नहीं है। और फिर शुभ योगों के साथ जितने अशुभ योग होते हैं तो कुंडली को छीन कर देते हैं, पूरा प्रभाव नहीं मिल पाता। अगर माता पिता ने ध्यान दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। माता पिता तो उसके पता नहीं ध्यान देते नहीं देते, लेकिन उसके दादाजी की तरफ से मेरे पास कुंडली आई है तो हम विचार करते हैं क्या है कुंडली में, और फिर उनका भी मार्गदर्शन करते हैं और आपका भी मार्गदर्शन होगा। ये कुंडली के 12 भाव है। मैं सभी को इसलिए बताता हूं कि कोई नए दर्शक जुड़ते उनको ना मालूम हो। ये लगन लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन और कुटुंब का वाणी का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुखों का भाव है। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान आदि का भाव। छठा भाव रोग शत्रु ऋण का भाव। सातवां भाव जीवन साथी का है। आठवां आयु का दीर्घकालीन कष्टों का भी है। 9वां भाव भाग्य भाव है। जो ये 9 भाव है, हम जो जितना शुभ काम पूर्व जन्म में करके आए हैं उनके परिणाम स्वरूप बलवान बनता है। वो 10वां भाव है। ये 10वां भाव दर्शकों, ये ही हमको प्रतिष्ठा दिलाता है। ये हमारा कर्म है, हमारा काम करने की ये जगह है। और फिर इस जो हम काम करेंगे उसका हमको परिश्रम यहाँ से मिलेगा। ये आमदनी का भाव है, उससे हमको पैसा मिलेगा, आपकी आमदनी मिलेगी। और 12 भाव हम उसको खर्च भी कर देंगे, आमदनी यहाँ जमा हो जाएगी। एसबीआई का कोष है, ये खजाना है। कुटुंब का भाव है, धन का भाव है। 12 भाव खर्च का भाव है। अकेले खर्च का भी नहीं है, पत्नी के साथ सेवा सुख का भाव है, वो तो बहुत जरूरी है। विदेश का भी भाव है और किसी प्रकार का दंड का भी भाव है, कोर्ट कचहरी का भी भाव है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अभी कुंडली में लग्नेश नीच राशि में हो और उसका नीच भंग हो रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे नीच भंग होता है, कैसे नहीं होता। गज केसरी योग, गज केसरी योग चंद्रमा और गुरु की युति जब केंद्र में बनती है तो गज केसरी योग बोला जाता है। यह ज्योतिष का सबसे उत्तम दर्जे का योग है। जिसमें गज केसरी योग हो जाता है उसको किसी प्रकार की कमी नहीं, सम्मान धन दौलत सब कुछ अपने आप में मिल जाता है। जितनी उसमें सुविधा होगी, ग्रहों के जैसे जैसे मालिक होंगे गुरु और चंद्रमा, उसी के हिसाब से उसकी बलवंता होगी। अगर कोई पाप ग्रह से थोड़ा सा पीड़ित करेगा तो उसी हिसाब से क्षीणता भी होगी। मतलब गज के योग बलवंता के आधार पर होगा तो अच्छा फायदा होगा, और जब थोड़ा परेशानी वाला होगा, परेशानी इन द सेंस कोई पाप प्रभाव में होगा, अशुभ भाव का स्वामी होगा तो उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। देखेंगे इस कुंडली में कैसा बन रहा है। आगे अमला कीर्ति योग, लगन से चंद्रमा जब 10वें भाव में होता है तो अमला कीर्ति योग बनता है। यह भी एक सम्मान पूर्वक होता है, उसको किसी प्रकार की कमी नहीं होती, अच्छी धन जायदाद सब कुछ मिल जाता है, उसको संपन्न मिल जाता है। ये बहुत ही शुभ योग होता है। उसके बाद है मालव योग। ये केंद्र है 1 4 7 10वां। इन केंद्रों में सूर्य, इन केंद्रों में शुक्र कहीं भी उच्च राशि का हो, अपनी राशि का हो तो मालव योग बनाता है।
और ये भी एक विशिष्ट योग है, विशिष्टता प्रदान करने वाला, विशिष्ट सम्मान मिलता है, ऐसे पुरुषों को विशिष्ट सम्मान मिलता है। अब जिसकी कुंडली में गजकेसरी योग हो, अम्ला कीर्ति भी योग हो और दूसरे राजयोग भी हो जो मैं बताऊंगा, और फिर प्रभाव नहीं मिले तो ऐसे माता पिता को समय पर ध्यान दे लेना चाहिए। आगे बात करते हैं, प्रेत योग भी है। दोस्तों प्रेत योग कई किस्म से बनता है, कई किस्म से प्रेत योग बनता है। उसका मतलब बनने का सारांश यह है कि सीधा मैं बता दूं, अगर जिसकी कुंडली है उसका कोई पारिवारिक मृत आत्मा वो प्रेत योनि में है, जब तक उसकी शांति नहीं हो जाती तो जब तक उसको प्रभाव मिलना मुश्किल हो जाता है। राजयोग है, हम हमेशा बताते हैं भाई पंचम भाव का स्वामी दशम में होगा तो बड़ा अच्छा राजयोग होगा, वो भी है, और 9 भाव का स्वामी दशम में है वो भी बहुत अच्छा राजयोग है। तो देखिए मैंने कितने शुभ उसमें गिनती करा दी है, बहुत अच्छे। ऐसी कुंडली बिरलों की मिलती है, मतलब बहुत कम मिलती है। कुछ अशुभ प्रभाव भी बात करते हैं। मंगल, कुंडली में मंगल पुष्य नक्षत्र में है, आपकी कुंडली में मंगल कहीं पर भी पुष्य नक्षत्र में होगा, शनि का नक्षत्र है, तो ऐसे जातक का रिश्तेदार जितने भी है ना उनसे मोह भंग हो जाता है और वो सब रिश्तों को खत्म करने की सोचता है। वो किसी से मतलब लगाव नहीं रखता, प्रेम मोहब्बत नहीं रखता रिश्तेदारों से, मंगल अगर पुष्य नक्षत्र में हो। दूसरा, महापद नामक काल सर्वयोग बन रहा है, संपूर्ण काल सर्वयोग बन रहा है। मैं यहां लिख दूं महाकाल, यहां लो संपूर्ण काल सर्वयोग। संपूर्ण काल सर्वयोग, संपूर्ण काल सर्वयोग कैसे बनता है दर्शकों? राहु और केतु की परिधि में सभी ग्रह आ जाए तो वह संपूर्ण काल योग बनता है। यह काल योग छठे भाव से और द्वादश भाव के बीच में बन रहा है, इसलिए इसको महापद नामक काल योग कर दिया गया है। इसमें आपकी कुंडली में भी बने, यहां पर राहु हो या केतु हो, यहां पर या राहु केतु हो, और सभी ग्रह या तो इधर हो जाए या इस तरफ बेल्ट हो जाए तो महापद नामक काल योग बनता है। इस काल योग में जातक रोगों से परेशान रहता है, लाख इलाज करते रहो और फिर भी कोई ना कोई नया रोग तैयार होकर के आ जाता है। गुप्त शत्रु ताक में बैठे रहते हैं, कब हम इसको परेशान करें, गुप्त शत्रुओं से उसको परेशानी मिलती है, एक एक कदम पर उसको बाधाएं मिलती है, कठिन संघर्ष करना पड़ता है, और यात्रा जब करता है किसी काम के लिए तो उसका लाभ नहीं मिलता। बहुत अशुभ काल योग है। तो जरूरी बात है, जब काल सर्प नाम कर लिया तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई इसकी शांति, ये भी एक पितृदोष है, काल सर्प भी एक पितृदोष है। तो इतने सारे योग हैं कुंडली में, और इतने 2 मैंने अशुभ योग बताए और मैंने ये 3 अशुभ योग बताए, प्रेत योग और मंगल का पुष्य नक्षत्र में होना और काल सर्प योग होना, और बाकी इतने सारे मैंने शुभ योग बताए। बच्चा है, चढ़ती उम्र है, 21 साल की आयु है, थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा लगेगा, आपका भी हो सकता है आपकी ज्ञानी वृद्धि होगी। अंत तक देखना, आखिर में उपाय भी बताऊंगा। विशिष्ट योग, गजकेसरी योग, अम्ला कीर्ति योग, मालव योग, राजयोगों की कमी नहीं, परंतु पूर्ण प्रभाव को नहीं मिल रहा। क्या क्या राजयोग है मैंने अब उनकी पहले ही व्याख्या दे दी है, अब यहां पर मैं शॉर्ट में चलेंगे। जातक का जन्म 24 जून 2004 शुक्ल पक्ष 7 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 4 गुरुवार को हुआ। दर्शकों, जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हुआ, वृश्चिक लगन के 18 डिग्री 34 मिनट है। छठे भाव में मेष राशि का राहु 14 डिग्री 29 मिनट लेकर के है। सप्तम भाव में शुक्र अपनी राशि में 16 डिग्री 7 मिनट लेकर के मालव योग बना रहा है, विशिष्ट योग बना रहा है। अष्टम भाव में सूर्य बुध शनि है, सूर्य 9 डिग्री 23 मिनट लेकर के, बुध 16 डिग्री 12 मिनट लेकर के, शनि 21 डिग्री 4 मिनट लेकर के है। नवम भाव में लग्नेश मंगल नीच राशि में है। दसम भाव में चंद्रमा गुरु का गजकेसरी योग बन रहा है और द्वादश भाव में केतु है। अब पहले जो मैंने योग बताए हैं मैं उनके बारे में बात बताऊं। लग्नेश नीच राशि में, चंद्रमा दसम भाव में नीच मंगल, लग्नेश नीच राशि में है, नवम भाव में चंद्रमा की राशि है। अब चंद्रमा की राशि है, मंगल तो नीच ही रहेगा, लेकिन मंगल जो है दसम भाव की हानि नहीं करेगा, क्योंकि दसम भाव का स्वामी चंद्रमा नवम भाव का स्वामी चंद्रमा दसम भाव में चला गया, तो वो अपने भाग्य भाव को एज बनाएगा,
प्रबल बना कर रखेगा। यहां पर मंगल का नीच भंग ये हो गया कि इसका स्वामी लगन से केंद्र में आ गया, गुरु के साथ आ गया, नीच भंग हो गया। नीच भंग होने का यहां तात्पर्य ये हो गया, दर्शकों थोड़ी सी समझने की कोशिश करना, जो मंगल यहां 9 भाव की हानि कर रहा था वो हानि भंग हो गई, नहीं होगी। लेकिन चंद्रमा तो नीच ही रहा, यानी मंगल तो नीच ही रहा, और मंगल लगन का स्वामी है, तो लग्नेश तो नीच ही रहा ना, लग्नेश का नीच भंग नहीं हुआ। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, 9 भाव का भी नीच भंग हुआ है, क्योंकि 9 भाव का स्वामी केंद्र में चला गया चंद्रमा, लेकिन लग्नेश तो एज इट इज ही रह गया, उसका नीच भंग कैसे होगा। और लग्नेश है, लग्नेश कुंडली का संचालक है, तो लग्नेश नीच राशि में हो गया, तो ये भी एक बड़ी परेशानी वाली बात आ गई। जब नीच राशि में लग्नेश हो जाता है तो ऐसा जातक बुद्धि कमजोर हो जाती है। मैं एक छोटे से उदाहरण पर मैं आपको बात बता दूं, कुछ ऐसे जातक होते हैं जो कि बिना किसी सुपरविजन के काम कर लेते हैं, उनका IQ बोलो या आजकल एक IQ बढ़ गया, उनकी पर्सनल क्वालिटी ऐसी होती है। कुछ ऐसे जातक होते हैं जिनको सुपरविजन की जरूरत होती है, अपना दिमाग से इस्तेमाल नहीं करते, वो नीच लग्नेश वालों की आ जाती है। तो यहां पर नीच लग्नेश प्रबल पित्त दोष हो गया। भंग कैसे हुआ, क्या हुआ, 9 भाव की हानि नहीं हुई, भाग की हानि नहीं हुई, लग्नेश की हानि हो रही है भाई। गज केसी योग, चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो, चंद्रमा गुरु दोनों साथ साथ में है, गज केसी योग बना। चंद्रमा 9 भाव का स्वामी है और गुरु पंचम भाव का स्वामी है, दोनों ही शुभ भाव के स्वामी हैं। पराशर जी कहते हैं पंचमेश और नवेश तो दोनों मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, और दोनों की युति यहां आ गई 10वें भाव में, इतना सोने पे सुहागा हो गया। ऐसा अच्छा योग मुश्किल से मिलता है कि पंचम भाव का स्वामी और 9 भाव का स्वामी दोनों की युति 10वें भाव में हो और वो गज केसरी योग बनाए। उसके साथ साथ लगन से चंद्रमा 10वें भाव में है, शुक्ल पक्ष 7 का है, तो अमला कीर्ति योग भी बन गया, यानी गज केसरी योग में दोनों ही चीज बन गए। 10वें भाव में बनने से दोनों चीज बन गए। अगर दूसरे यहां पर बनते, यहां बनते तो नहीं बनते। 10वें भाव में बना है इसलिए दोनों योग बन गए और दोनों ही विशिष्ट योग हैं। मालव योग, शुक्र 7वें भाव में अपनी राशि में बलवान स्थिति में 16 डिग्री लेकर के मालव योग बने, ये भी पंच महापुरुष योगों में से विशिष्ट योग है। यहां पर मैं पंच महापुरुष योग का नाम लिया तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपके लिए। जब केंद्र में मंगल अपनी राशि में होता है, उच्च राशि में होता है, तो रोचक योग बनता है। जब केंद्र में, केंद्र कौन से हैं, ये केंद्र 1 2 3 4, ये 4 केंद्र हैं, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां, 10वां भाव। नए आदमी, नए जो दर्शक है उनको बताना अच्छा रहता है। इनमें अगर मंगल अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो रोचक योग बनता है। इन्हीं भावों में गुरु उदय उच्च राशि में हो, अपनी राशि में हो, तो हंस महापुरुष योग बनता है। अगर बुध इन्हीं भावों में अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो भद्र महापुरुष योग बनता है। और शुक्र अगर इन्हीं भावों में, केंद्रों में अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो मालव योग बनता है। और शनि देव अगर इन्हीं भावों में, उच्च राशि में हो, अपनी राशि में हो, तो शशक योग बनाता है। ये 5 विशिष्ट योग बनते हैं। अगर ये 5 विशिष्ट योग जिसकी कुंडली में 1 2 भी बन जाते हैं, वो जातक को सम्मान, धन, दौलत से इतना ऊपर उठा देते हैं, बाकी किसी की जरूरत नहीं। इनको विशिष्टता प्रदान की गई है, बशर्ते ये बलवान हो, दिग्बली हो अपने अपने स्थान पर। वो एक अलग विषय है, लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया। तो मालव योग भी बन रहा है, यहां ये भी बन रहा है। प्रेत योग, जब 10वें भाव का स्वामी 8वें भाव में हो और अष्टमेश का भी उसके ऊपर प्रभाव हो, युति हो या देख रहा हो, तो प्रेत योग होता है। आप आंख बंद करके पढ़ लीजिए, मैंने बहुत अनुभव में देख लिया। अगर जब पूजा कराते हो तो आपके पूरे जो प्रेत योनि में प्रकट हो जाता है, उसकी मुक्ति कराना बहुत अनिवार्य है। किसके लिए? इस जातक के भविष्य के लिए अनिवार्य है प्रेत योग। तो और सूर्य 10वें भाव का स्वामी आ गया, अष्टम भाव आ गया। जब 10वें भाव का स्वामी, ये 10वें भाव है और ये अष्टम भाव है। किसी भी राशि होने दो, किसी भी लगन की होने दो,
जब अष्टम भाव का स्वामी, जब दसम भाव का स्वामी अष्टम में आता है तो ऐसा मानो पूर्व जन्म के बहुत ही ज्यादा अशुभ प्रभावों के परिणाम स्वरूप दशमेश अष्टम भाव में आता है, और उसको अष्टमेश के साथ उसकी किसी प्रकार की दृष्टि और संधि हो जाए, युति हो जाए, तो सीधा जान मानिए आपको प्रेत योग है। इनका कोई भी पुरुष अतृप्त योनि में, प्रेत भूत प्रेत जो योनि होती है प्रेत योनि में है, इसलिए प्रेत योग गया, उसकी मुक्ति कराना अनिवार्य है, तभी जातक की राह आसान हो सकती है। राजयोग पंचम भाव का स्वामी गुरु दसम भाव में है, और देखिए शुभ दृष्टि से भी देख रहा है, भाग्य की भी दृष्टि आ रही है, इसके ऊपर भाग्य की भी दृष्टि आ रही है, और देखिए शुक्र से भी चतुर्थ में है, शुक्र की यानी केंद्र दृष्टि भी इसके ऊपर आ रही है। कितना अच्छा योग बन रहा है, कितना सुंदर योग बन रहा है। ऐसा जातक तो अगर ऊपर कितना भी उठना चाहे उठ सकता है, लेकिन उठेगा तब जब हमको लग्नेश को उठाना पड़ेगा, जब हमको प्रेत योग को दूर करना पड़ेगा, जब हमको कालसर्प योग को दूर करना पड़ेगा, तब जाकर के जातक ऊपर उठेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। इतने अच्छे योग लेकर के जातक पैदा हुआ है, और इनके दादाजी बोलते हैं कि अब विश्वनवास और नवास की बात करते हैं। विश्वनवास में बुध और केतु है, केतु यहां पर हानि कर रहा है, धन की हानि कर रहा है, चलेगा कोई बात नहीं है। पुष्कर नवास में शुक्र आ गया, शुक्र पुष्कर नवास में आ गया। शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव को दोष नहीं लगता। शुक्र विशिष्ट योग बना रहा, विशिष्टता प्रदान कर रहा, और पुष्कर नवास में आ गया। और बुध केतु अपने आप इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। क्यों? इसके कारक ग्रह कौन से हैं, जो कुंडली को ऊंचा उठाने वाले कौन से हैं? सबसे पहले लग्नेश, पंचमेश, भागेश, यानी मंगल, गुरु और चंद्रमा और सूर्य, ये कारक ग्रह हैं। तो सूर्य यहां पर आ गया, आपको प्रेत योग की मुक्ति करानी पड़ेगी। और मंगल नीच राशि में हो गया, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हो गया, उसका भी आपको उपाय करके आपको यहां पर गले में मंगल का रत्न धारण करना पड़ेगा, दोष निवारण करके कालसर्प दोष को निवारण करना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, राहु यहाँ 14 डिग्री लेकर के है, पंचम दृष्टि से गुरु को पीड़ित कर रहा है, चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। जो इनको 100% देना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कमी तो देगा। शुक्ल पक्ष का है, बलवान है चंद्रमा, बलवान है चंद्रमा, ऐसी नहीं है, लेकिन राहु भी छठे भाव में है, बलवान हो जाता है। राहु की दृष्टि गुरु पर भी है, राहु की दृष्टि चंद्रमा पर भी है, थोड़ा सा कमजोर कर रहा है, वो इतना चलेगा, कोई बात नहीं। संपूर्ण तो कोई और अति भागवान होता है तो उसको मिलता है, लेकिन बहुत अच्छे योग है। अगर इसकी भी, राहु की भी शांति करा दी उन्होंने, तो बहुत सोने पर सुहागा हो जाएगा, और सब उसी में ही निकल जाता है। तो ऐसे जातक का मैंने पूरा विवरण दिया। अच्छा योग है, राजयोग है, सरकारी नौकरी तो कहीं नहीं गई है भाई, अच्छा ही राजयोग है, अमदा कीर्ति योग है, विशिष्ट योग है, लेकिन सुधारने की जरूरत है। क्यों? सूर्य का राजा अष्टम भाव में प्रेत योग में फंस गया, लग्नेश स्वयं नीच का हो गया, कालसर्प दोष हो गया। जो मैंने उपाय बताए, उपाय को करें, और इसको गले में मंगल का मूंगा रत्न उसके शारीरिक वजन के आधार पर 870 मिलीग्राम या 1110 मिलीग्राम विधिवत धारण करें। सूर्य को बलवान रखें। क्यों? सूर्य दशम भाव का, सूर्य को अष्टम में आने का दोष नहीं लगता है, लेकिन ये बुध के साथ आ गया, सिद्धांत है। कोई उनका प्रेत योनि में है, आप उस प्रेत आत्मा की मुक्ति करा दीजिए, और आप देखिए कैसे दिन रात आप चौगने चमकोगे। मैंने ये पिछले कभी लाइव प्रोग्राम में आया था, तो हमने उनके दादाजी को प्रॉमिस किया था कि हम इसका वीडियो बनाएंगे, होनहार बालक है, इसकी राह आसान होगी। उसका भी मार्गदर्शन होगा, आपका भी मार्गदर्शन अगर हुआ है तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।